जय हिंद दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उससे फ़र्क क्या क्या पड़ेगा। एक फ़र्क जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है कि आईपीएल के रास्ते बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल नज़र आता है। यूएई में आईपीएल हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि कल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि आईसीसी की वेबसाइट पर 2021 T20 वर्ल्ड कप में जहाँ इंडिया का नाम लिखा था वो हटा दिया गया। इससे सौरव गांगुली के आईसीसी चेयरमैन बनने के सफ़र पर क्या असर पड़ेगा, इसकी अहमियत को नज़र में रखते हुए ही बाकी के सारे इवेंट, पूरा कैलेंडर शेड्यूल था। तो इस एक इवेंट के कैंसिल हो जाने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं गेम ओवर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप के कैंसिल हो जाने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा और अब बीसीसीआई आईसीसी का अगला प्लान क्या होगा। सबसे पहले हम फटाफट से आईसीसी की मीटिंग को समराइज कर लेते हैं। आईसीसी की मीटिंग हुई, T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा फैसला लिया गया और T20 वर्ल्ड कप को कैंसिल कर दिया गया। और इसे कैंसिल करने के बाद कंफर्मेशन कैसे दी गई, आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के प्रेस रिलीज सेक्शन में लिखा गया कि T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया। इसके साथ साथ अगले 3 इवेंट आईसीसी इवेंट के 3 जो अगली विंडो हैं उनमें जो पहले से ऑलरेडी वहाँ शेड्यूल्ड इवेंट थे, जिनमें वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था 2021 का T20 वर्ल्ड कप और 2023 का मेन वर्ल्ड कप, वेबसाइट के उस सेक्शन में वहाँ भी चेंजेस कर दिए गए। 2021 T20 वर्ल्ड कप वहाँ इंडिया का नाम हटा दिया गया। 2022 T20 वर्ल्ड कप की डेट को भी सितंबर अक्टूबर में कर दिया गया और इसके साथ साथ 2023 का मेन बड़े वाला वर्ल्ड कप जो कि मार्च अप्रैल के महीनों में होता है, उसे भी वहाँ लिखा गया कि सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये 3 इवेंट जो हैं मॉडिफाइड हुए इस मीटिंग के जस्ट बाद। इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, इसका सीधा सा मतलब 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया करवाएगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया के पास था तो ऑस्ट्रेलिया का हक बनता था, ऐसा हम नहीं कह रहे, आईसीसी कहता है ऑस्ट्रेलिया का हक बनता था। ऑस्ट्रेलिया ने गुहार लगा रखी थी कि इस साल का नहीं, इस साल उसे नुकसान है, अगले साल का वर्ल्ड कप दे दिया जाए, तो इसलिए वहाँ से इंडिया का नाम हटाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली 2021 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा और इसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और 2023 का मेन वर्ल्ड कप फिर से भारत में होगा। वहाँ अभी होस्ट कंट्री को क्लियर कट मेंशन नहीं किया गया क्योंकि आईसीसी शायद इन सभी बखेड़ों से बचना चाहता होगा। अब बात कर लेते हैं आईपीएल पर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा क्रिकेट फैंस का सोचना उसी नज़रिए से है। वे T20 वर्ल्ड कप के कैंसिलेशन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, एशिया कप कैंसिल हो गया था। आपको बता देना चाहता हूँ एक अंदर की खबर है जिसमें नाम न लिए जाने की शर्त पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि ये सब कुछ प्री प्लान था। एशिया कप को रास्ते से हटाया गया, इसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप रास्ते से हट चुका है, तो आईपीएल के रास्ते बिल्कुल साफ हैं। आईपीएल होगा, लेकिन कहाँ होगा? यूएई में भारत की टीम प्रैक्टिस के लिए जा रही है, उसका सीधा सा मतलब लगाया जा रहा है आईपीएल से कि आईपीएल वहाँ होना है इसलिए प्रैक्टिस काम आएगी। ऐसा नहीं है, फिलहाल के लिए उससे हम नहीं जोड़ेंगे। बायलैटरल सीरीज़ होनी है, श्रीलंका के साथ होनी थी जून में, उसे जुलाई में भी आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन वो नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी ही है। तो जो आईपीएल जहाँ मर्जी हो, खिलाड़ी जहाँ मर्जी खेलें, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो इस लिहाज से इतने लंबे वक्त से जो प्रैक्टिस छूटी हुई थी उसके लिए ये सब किया गया है, न कि इसलिए कि आईपीएल वहाँ होना है तो टीम को इतने समय पहले ही वहाँ भेजकर प्रैक्टिस कराई जाए। तो ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ और ऐसा इस बार भी नहीं है। हाँ, आईपीएल दुबई में होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन बाकी है। यूट्यूब पर, दूसरे सोशल मीडिया पर ये खबरें आपने ज़रूर देखी होंगी जिनमें कहा गया है कि आईसीसी मीटिंग के जस्ट बाद से ऐसी आधिकारिक घोषणा हो गई है, लेकिन नहीं हुआ। मैं आपको ब्रजेश पटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर बताना चाहूँगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल का कहना है कि आने वाले हफ्ते में, यहाँ जो स्पेशल एग्जैक्ट फ्रेज लिखी गई है वो लिखा गया है 7 से 10 दिन में, आने वाले 7 से 10 दिन में बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के साथ मीटिंग करेगा और उस मीटिंग में इस टूर्नामेंट आईपीएल 2020 का पूरा प्रोग्राम फिर से डिस्कस किया जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कैंसिल हो जाने के बाद। ब्रजेश पटेल ने यह भी साफ कर दिया कि इसी हफ्ते में
बीसीसीआई भारतीय सरकार से भी आईपीएल 2020 के बारे में बात करेगा कि क्या उन्हें यूएई में खेलने की इजाज़त है। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल वेन्यू क्या होगा, उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सितंबर की शुरुआत तक देखा जाएगा कि भारत में कोरोना वायरस के हालात कैसे हैं और उसके बाद क्विक एक्शन, तुरंत फुरत एडहॉक बेसिस पे ये सोचा जाएगा कि आईपीएल को भारत में कराना है या फिर यूएई में। हाँ, यूएई में कराने के लिए अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आईपीएल यूएई में होगा तो उससे पहले सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन कोशिश बोर्ड की अभी भी यही रहेगी कि आईपीएल भारत में ही हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट पर जो कि बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर दिया कि एशिया कप को हटाया गया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप को रास्ते से हटाया गया और आईपीएल को कराने के लिए ये सब किया गया। और इस पर बहुत सारे रिएक्शन आपने देखे होंगे, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसे ही राजनीति कहते हैं, यही पॉलिटिक्स है, इसीलिए ही इस बोर्ड का गठन किया गया है, ये अधिकारी बनाए गए हैं। और हम कहते हैं कि सौरव गांगुली एक बहुत बड़े, एक बहुत समझे हुए, एक समझदार और दिमाग से चलने वाले अधिकारी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, हर बोर्ड की ऐसी कोशिश रहती है, इसमें बुरा भी कुछ नहीं है। और रही बात 2021 T20 वर्ल्ड कप की, तो यहाँ आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मोहसिन अली का कहना है कि 2021 वर्ल्ड कप वो आज गारंटी देते हैं इस बात की कि सौरव गांगुली उसे भारत में ही करवाएंगे, ले आएंगे। अभी के लिए, जैसा अभी मैंने शुरू में कहा कि आईसीसी किसी तरह के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो अभी ये उसके लिए एक हॉट टॉपिक नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए, जिस पर विचार किया जाए। अभी के लिए T20 वर्ल्ड कप पर फाइनल डिसीजन हो जाने के बाद उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा मुसीबत नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है आईसीसी चेयरमैन कौन होगा। आधे मेंबर्स का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो जिसमें कि जिस तरह से इलेक्शन होते हैं उस तरह से कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हों, वोटिंग हो और उसके बाद में आईसीसी चेयरमैन को चुना जाए। दूसरे मत वाले लोगों का कहना है कि इसमें बेकार में यूं ही समय और पैसा दोनों की बचत की जाए और जो खास उम्मीदवार हैं उनमें से यूं ही यानी कि सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट चुन लिया जाए। तो शायद इसी वजह से आईसीसी वेट करेगी 1 दिसंबर का। 1 दिसंबर को बीसीसीआई की एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसमें वो नियम जिसके तहत सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पद पर नहीं बने रह सकते, उसमें सुधार करने पर विचार कर रही है बीसीसीआई। उसमें वो डिटेल में हम किसी दिन और बात करेंगे। हमने इस पर बात की भी है कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है और उस नियम के तहत न सिर्फ सौरव गांगुली बल्कि जय शाह भी इस पद पर नहीं बने रह सकते। 1 दिसंबर को इस नियम में जो क्लॉज हैं उस पर बात की जाएगी, उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसके बाद ये पॉसिबल हो सकता है, पूरी तरह पॉसिबल हो सकता है कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद पर रहें। उसके बाद ही आईसीसी अपने बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव पर बात करेगी, उस बारे में सोचेगी। इस बात का सीधा सा मतलब आप ये लगा सकते हैं कि अगर सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वे राज करेंगे आईसीसी में, वे होंगे आईसीसी के चेयरमैन। इसी वजह से इतना लंबा इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है आईसीसी और बीसीसीआई का आगामी प्लान। इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसके बारे में सोचिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, बस कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।